NCERT क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि इंट्रोडक्शन में कुछ 3 टर्म्स देखे थे और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। अब उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 में उसका यूज कैसे होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, उसमें मुझे बताना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 डॉट 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 13 14 यानी 1 to 14 तक एलिमेंट्स हैं। डिफाइंड एज, जो रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू एक्स कामा वाई यानी ऑर्डर पेयर एक्स वाई सेमी कॉलम 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन है। अब इसी रिलेशन से मुझे फाइंड करना है जो ये सेट दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो एक बार देखा जाए तो अगर मैं थोड़ा सा इस पीछे जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने देखा था कि अगर जो भी एलिमेंट्स ए कमा ए के फॉर्म में होते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सिमेट्रिक की बात करें तो अगर कोई रिलेशन ए कमा बी के फॉर्म में है, अगर वो बी कमा ए को भी फॉलो करे तो सिमेट्रिक कहलाता है। और ट्रांजिटिव पे है तो ट्रांजिटिव में कहता है कि अगर ए कमा बी रिलेशन में है और बी कमा सी भी रिलेशन में है तो तीसरा जो टर्म्स होगा अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो ए कमा सी भी अगर रिलेशन में होगा तो ये ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी केसेस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सेट बनाऊं तो यहाँ से जो सेट ये रिलेशन मेरे पास बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3x राइट कर सकता हूँ। तो रिलेशन क्या बनेगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 9 मिलेगी। x की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू 12 मिलेगा। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 5 नहीं पुट कर सकता। क्यों नहीं पुट कर सकता, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 5 पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू कितना मिलेगा, 15 मिलेगा और 15 मेरे ए सेट में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, क्या ये सेट 1, 1, 2, 2, 3, 3 के फॉर्म में है, यहाँ पे कोई एक रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे इन द रिलेशन नो एलिमेंट is a comma a is that it is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक पे आते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, यहां से मैं देख रहा हूं कि कोई एलिमेंट्स लिखेंगे सिंस 1, 3 in relation but 3, 1 not in relation। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आगे आते हैं, ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। देखो यहां से 1, 3 बिलोंग इन रिलेशन एंड 3 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स ये रहा 3 एंड 9। 3 एंड 9 बिलोंग इन रिलेशन बट
1 कामा इसका लास्ट और इसका फर्स्ट हम एलिमिनेट कर देंगे, तो 1 कामा 9 डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन इज इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसका मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आपको इस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है relation R in the set n of natural number defined as R is equal to x minus y semicolon y is equal to x plus 5 and x less than 4। तो यहाँ से एक रिलेशन दिया हुआ है, तो अगर मैं रिलेशन का सेट राइट करूं तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू, अब यहाँ से x की वैल्यू में यहाँ से बोला हुआ है नेचुरल नंबर है, तो 1 2 एंड 3 में पुट करूंगा, क्योंकि जो भी नंबर्स मुझे लेना है लेस देन 4 ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो रिलेशन y की वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, y की वैल्यू 6 मिलेगा। x की वैल्यू जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, 7 मिलेगा। y की वैल्यू जब मैं 3 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है, अब यहां से इन सारे टर्म्स से मैं देखूंगा कि जो टर्म्स होने चाहिए वो क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पे हम सेम कंडीशन में देखेंगे, लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए इन द रिलेशन नो एलिमेंट्स ए का ए के फॉर्म में कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अगेन सिमेट्री को चेक करेंगे। सिमेट्री को जब चेक करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस, अब कोई एक एलिमेंट हम चूज कर लेते हैं, सिंस 1 कामा 6 बिलोंग इन रिलेशन बट 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन implies that it is not symmetric, it is not symmetric, यह सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मैं यहां से चेक करूं क्या ये ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ देखेंगे कि लिखेंगे, यहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई ऐसा पेयर नहीं, जैसे 1 कामा 6 तो 6 से स्टार्ट होने वाले कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, यहाँ से 2 कामा 7 है तो 7 से स्टार्ट होने वाले कोई पेयर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे 3 कामा 8 है और 8 से स्टार्ट होने वाले कोई पेयर्स नहीं मिल रहा है। तो हम लिखेंगे नो पेयर, नो पेयर फाइंड इन द फॉर्म ऑफ x comma y belong in R and y comma z belong in R। ऐसा कोई मुझे रिलेशन ही नहीं मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो ये सेकेंड क्वेश्चन है ये नाइदर रिफ्लेक्टिव, नाइदर सिमेट्रिक एंड नाइदर ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट दिया 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन दिया हुआ है ऑर्डर पेयर x एंड y सेमी कॉलम y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो सेकेंड टर्म्स है वो डिविजिबल किससे होगा, फर्स्ट टर्म से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज करते हैं, हम पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव या फिर लिख देंगे वी नो दैट यहां पे हम लिख देते हैं कि एनी नंबर हम x सपोज कर रहे हैं, x इज डिविजिबल बाई
itself is that x is divisible by x। इसका मतलब क्या हुआ, x कामा x इन रिलेशन में होगा, इसका मतलब क्या होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करके। कैसे होगा, तो मैंने कहा कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर्स होता है वो अपने आप से क्या होता है, डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x x को डिवाइड करेगा, और यहाँ भी बोला था कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो सेकंड टर्म होना चाहिए वो फर्स्ट टर्म से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो x है वो इस x से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये रिलेशन में होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक पे। ये तो पहला हुआ रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ से एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, इसमें से सेट में से मैं कोई दो एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा कि 2 इज डिविजिबल बाय एक सेकेंड, यहाँ पे 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो कमा 4 होगा वो रिलेशन में होगा, बट 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 को 4 डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 4, 2 रिलेशन में नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट पे आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट x, y belong in relation and y, z belong in relation। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, x डिवाइड करेगा y को, और y डिवाइड कर रहा है किसको, z को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें x जो z होगा वो भी क्या करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। आप इमेजिन कर सकते हो या फिर कोई नंबर सपोज कर सकते हो कि अगर x, y में ये टर्म्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे या फिर हम एक रिलेशन सपोज कर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर x y को डिवाइड कर रहा है और y z को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, x z को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये रिलेशन में होगा। थोड़ी सी चीज़ें इमेजिन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट, एक इंटीजर z यानी इंटीजर होता है, तो रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड है, जो रिलेशन है ऑर्डर पेयर x एंड y सेमी कॉलम x माइनस y इज एन इंटीजर। जो रिलेशन कर रहा है, जो फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म्स का जब मैं डिफरेंस लेता हूँ, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तभी मुझे क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। अब यहाँ से हम रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं। हमने सपोज किया लेट x, x बिलोंग इन रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 आएगी, एंड इट इज इंटीजर। यहाँ से ये 0 क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करेगा। आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे इसके लिए हम दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, लेट x y बिलोंग इन रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस y, ठीक है, एंड इट इज इंटीजर। एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड y माइनस, अगर मैं x लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी y माइनस एक्स, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो माइनस x माइनस वाई,
इक्वल टू माइनस, और इंटीजर मुझे पता है निगेटिव हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए हमने तीन एलिमेंट सपोज करते हैं। लेट x कामा वाई बिलोंग इन रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड वाई जेड बिलोंग इन रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस जेड भी क्या करेगा, इज एन इंटीजर। ये दोनों इंटीजर हैं। अगर ये दोनों इंटीजर, तो तीसरा मुझे कंक्लूजन मिले। अगर मैं इन दोनों कंडीशन को ऐड कर दूं, इसको कंडीशन नंबर 1 सपोज कर लूं और इसको सेकंड सपोज कर लूं, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, एडिंग 1 and 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ये कैंसिल आउट हो क्या मिलेगा, x माइनस जेड, और ये भी क्या हो जाएगा, इट इज एन इंटीजर, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस जेड बिलोंग इन रिलेशन। जब ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अगेन वीडियो को रिवाइंड करिए, पीछे करिए और ध्यान से उसको एनालाइज करिए, और जो भी आपने देखा हुआ है उसको कॉपी पे नोट डाउन करते हुए जाइए, तब तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आप बस वीडियो को वॉच करते हुए जाते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, रिलेशन आर इन द स्टेट ए ऑफ ह्यूमंस बीइंग्स इन द टाउन्स इन ए टाउन ए पर्टिकुलर टाइम्स इज गिवन बाय, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक टाउन्स का ये क्या दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ए बी सी डी एंड ई। आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। यहाँ से पहला रिलेशन दिया हुआ है, एक्स वाई इज एन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसको मुझे दिखलाना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से चेक करते हैं। पहला रिलेशन दिया हुआ है, आर इजकल टू x y such that x and y work at the same place, इतना दिया हुआ है। तो हम रिफ्लेक्सिव डिनोट करने के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहां सपोज कर लेता हूं, लेट x कामा x बिलोंग इन रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये रिलेशन बिलोंग करेगा। आप इमेजिन कर सकते हो, क्या सेम पर्सन एक जगह पे वर्क कर सकते हैं। जब ये भी x है और ये भी x है, तो अगर x वर्क कर रहा है और ये भी x ही है, तो इसका मतलब दोनों पर्सन क्या करेंगे, सेम प्लेस पे कॉम वर्क करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी राइट करना पड़ेगा, लेकिन सिंस x वर्क सेम प्लेस implies that it is reflexive। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए यहां से लेट x कॉमा वाई बिलोंग इन रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो आप थ्योरी यहाँ पे लिख देंगे, x and y work in same place, x and y work in same place। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y and x work in same place, या फिर लिख सकते हैं y and x belong in रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। अब यहां से हम ट्रांजिटिव पे आते हैं। तो ट्रांजिटिव क्या कहेगा कि लेट x कामा y बिलोंग इन रिलेशन।
इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, एंड हम अदर इसमें रिलेशन सपोज करेंगे, वाई कॉमा जेड बिलोंग इन रिलेशन, ये क्या इंप्लाइज करेगा, वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। अब यहाँ से दोनों रिलेशन को अगर एनालाइज किया जाए तो एक्स एंड वाई क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, और वाई और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो वाई दोनों में कॉमन है, और ये एक्स वाई के साथ वर्क करता है और जेड भी वाई के साथ काम करता है। इसका मतलब डेफिनेट ही एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, ये डिफिनेट होगा। जब सेम प्लेस पे वर्क करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स का जेड भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो यहाँ से ये फंक्शन क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन जिसका बी पार्ट है। तो यहाँ पे जो बी पार्ट देखेंगे तो लिखा हुआ रिलेशन आर इजकल टू एक्स कामा वाई, एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, ये सेम लोकेलिटी के लिए और ये सेम प्लेस के लिए, तो लगभग वो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पे वर्क एट सेम प्लेस है, यहाँ से लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप करोगे कैसे, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं रिफ्लेक्सिव को डिनोट करूँ तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ से एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, तो एक पर्सन अपने आप सेम पर्सन वो एक ही जगह एक ही लोकेलिटी में वो रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक, अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। और थर्ड में जैसे हम लोग ट्रांजिटिव दिखला है अभी इस क्वेश्चन में, वैसे ही इसको भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर सी पे। बोला हुआ रिलेशन आर इजकल टू एक्स वाई सेमी कॉलम एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, y इजकल टू, इसको हम रिलेशन से देखते हैं। अगर यहाँ से इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया, रिलेशन आर इजकल टू एक्स माइनस, यहाँ से ऑर्डर स्क्वायर एक्स एंड वाई, वाई इजकल टू एक्स माइनस 7, यानी जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अब इस रिलेशन में देखा जाए, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव रिप्रेजेंट करना हो तो यहां से अगर मैं कहूंगा x कामा एक्स डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन, अब यहां समझेंगे कि ये रिलेशन में क्यों नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां से ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा था, क्योंकि एक लोकेलिटी की बात कर रहा था, और किसी भी लोकेलिटी में कोई भी व्यक्ति अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स कामा एक्स इस कंडीशन को सब सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए मैंने एक्स कामा वाई बिलोंग करेगा अगर रिलेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि एक्स टॉलर है 7 सेंटीमीटर वाई से। ठीक है, बट जब मैं इसका रिवर्स लूंगा यानी वाई एक्स, ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन। ये कंडीशन क्या कहता है, ये जो कंडीशन पर्टिकुलर शो कर रहा है वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये तो कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ था, बट ये इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट पे आते हैं ट्रांजिटिव पे। अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे आऊँ तो यहाँ से एक्स कामा वाई अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक्स इज 7 सेंट, यहाँ से वाई इजकल टू एक्स माइनस 7। ठीक है, एंड वाई माइनस वाई कामा जेड बिलोंग इन रिलेशन, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जेड इजकल टू वाई, जेड इजकल टू वाई माइनस 7। ठीक है, ये कंडीशन 1 और कंडीशन ये
2 हुआ, तो यहाँ से हम क्या किया जाए, y की वैल्यू निकाल दिया जाए, यहाँ से दोनों की वैल्यू अगर पुटअप किया जाए तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसमें y की वैल्यू पुटअप कर दूँ, इक्वेशन इस 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, z इजकल टू x माइनस 7 और माइनस 7, तो z इजकल टू x माइनस 14। तो यहाँ से मुझे मिला z इज 14 सेंटीमीटर, सॉरी x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, और रिलेशन किसके लिए था, 7 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें जो फोर्थ पार्ट है, रिलेशन r इजकल टू x, y, x इज वाइफ ऑफ z, सॉरी x इज